सारे को एकदम तहे दिल से बधाई देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि इतनी कुर्बानी के बाद आज हम यानी आज़ाद देश में आज़ादी का सांस ले रहे हैं। लेकिन हमारी ये लगता नहीं है कि ये लड़ाई अभी ख़त्म हुई है। अभी हमें ये लड़ना है अपने संविधान को बचाने के लिए, अपने संविधान के लिए लड़ाई लड़नी है। अभी अगर हम संविधान पे अगर खर्रे उतर गए तब हमको लगेगा कि बाबा भीमराव अंबेडकर के सपने सच हुए और जिस मकसद से जिस वजह कर हमारा देश आज़ाद हुआ था, अमीर गरीब, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पारसी जो भी जात है, सब एक हो करके इस देश की खिदमत अगर करेंगे तो हम आज बहुत आगे और देश हमारा सबसे आगे होगा। नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। आप देखना शुरू कर चुके हैं SR न्यूज़ मैं रिजवी। सबसे पहले तमाम बिहार वासियों और देशवासियों को 78वां स्वतंत्र दिवस 15 अगस्त की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। मेरे साथ मौजूद हैं SR वेलफेयर एजुकेशन ट्रस्ट के डायरेक्टर हैं जनाब मुश्ताक अहमद साहब, जो हाईकोर्ट के वकील भी हैं। आज 15 अगस्त पर इनके पास आ चुके हैं, इसलिए कि आज बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन कहा जाता है, इसलिए कि स्वतंत्र आज़ाद मतलब लोगों को आज आज़ादी मिली। एक तरह से समझिए लोगों ने अपना जो आज़ाद करने में लोगों का जो हिस्सा रहा, यहाँ हिस्सेदारी रही, कहीं ना कहीं बहुत बड़ी कुर्बानी के बाद ये आज हम लोग स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। उसी तरह आज हम पहुँच चुके हैं जनाब मुश्ताक अहमद साहब के पास, मुश्ताक आलम साहब के पास, हाई कोर्ट के वकील हैं। क्या कहना चाहेंगे आज इतनी बड़ी दिन है? मैं सबसे पहले SR न्यूज़ का वेलकम करता हूँ, खुश आमदेद करता हूँ। और आज इस 78वें वर्षगांठ पे मैं पूरे देशवासी को, मोहल्ले वाले को, सूबे को, सारे को एकदम तहे दिल से बधाई देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि इतनी कुर्बानी के बाद आज हम यानी आज़ाद देश में आज़ादी का सांस ले रहे हैं। लेकिन हमारी ये लगता नहीं है कि ये लड़ाई अभी ख़त्म हुई है। अभी हमें ये लड़ना है अपने संविधान को बचाने के लिए, अपने संविधान के लिए लड़ाई लड़नी है। अभी अगर हम संविधान पे अगर खर्रे उतर गए तब हमको लगेगा कि बाबा भीमराव अंबेडकर के सपने सच हुए और जिस मकसद से जिस वजह कर हमारा देश आज़ाद हुआ था, अमीर गरीब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पारसी जो भी जात है, सब एक हो करके इस देश की खिदमत अगर करेंगे तो हम आज बहुत आगे और देश हमारा सबसे आगे होगा। आप याद कर लें कि जब हिरोशिमा पर बॉम्ब गिरा था, पंजाब का एरिया, पंजाब का जापान का क्या हाल हुआ था और आज के समय में जापान का क्या हाल है। हमसे बाद की कंट्री चाइना है। चाइना अभी हमसे बहुत टाइम आगे हो गई है, लेकिन इसके लिए वहां के लोगों ने काम किया है। सरकार सिर्फ काम नहीं कर सकती है, लोगों को आगे बढ़ना होगा, हमें और आपको आगे बढ़ना होगा, अपनी सोच को बढ़ना होगा। हमारे प्रधानमंत्री हमेशा स्वच्छ भारत बनाने के लिए है, लेकिन हमारे क्या है कि मैं अपने घर का कचरा लूंगा, सामने में फेंक दूंगा। लेकिन अगर हम एक आदमी समझ जाए, लोग बोलेंगे कि हमारे एक करने से नहीं, आप एक करोगे, कल 2 होगा, कल परसों 3 होगा, तो ही कामयाब होगा। पर हमारे प्रधानमंत्री का स्वच्छ योजना अभियान कामयाब होगा, और जब यानी कि हमारी सरकार कामयाब होगी तो हम कामयाब हो गए। तो इसलिए हमें इस कॉन्स्टिट्यूशन को मजबूत करना है, हमें सरकार को मजबूत करना है, और अपने हर एक चीज को कहा कि कोई भी आदमी, अगर एक गार्जियन अगर बेहतर होता है तो पूरा घर बेहतर होता है, पूरा परिवार बेहतर होता है। अगर एक मोहल्ले में अच्छे आदमी आ जाते हैं, पूरा मोहल्ला अच्छा हो सकता है। एक शहर में अच्छा आदमी आ जाता है तो पूरा शहर अच्छा हो सकता है। इसलिए हमें ही एक अच्छा होने की कोशिश करना है। कौन क्या कर रहा है इसे नहीं देखना,
कल वो आपके साथ खुद जुड़ जाएगा और खुद आपके यानी को वेलकम करेगा, खुद आपके पीछे पीछे और आपके बताए हुए रास्ते पे चलेगा। लेकिन पहले चल के दिखाना होगा। हम पहले खुद को शुरुआत करना कहीं न कहीं से होगा। पहले खुद को शुरुआत करना है। हमारे प्रॉफिट को ही देख लीजिए, हमारे प्रॉफिट पर क्या नहीं किया गया। गंदगी लोगों ने फेंका, सब कुछ किया, लेकिन कभी भी उनके चेहरे की मुस्कुराहट नहीं गई। हमेशा मुस्कुराते रहे और अपना काम करते रहे, और आखिर में हमारे दीन का भी फतह हुआ और हम इस्लाम का झंडा ऊंचा हुआ। इस तरह से हमारे देश का भी झंडा बुलंद होगा अगर हम लोग मिल करके, एक ही आदमी सही, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 पूरी कारवां बन जाएगी। हमें कारवां बनाने के लिए खोजने की जरूरत नहीं कि नहीं मेरे पास आदमी नहीं है। हम अकेले चलो ना, आप अकेले चलोगे, दूसरा अगर आपको अच्छा लगेगा करेगा ही। अगर आपको क्रिटिसाइज कोई करता है तो मतलब है कि आप पर नजर रखे हुए है। हम लोग कहते हैं कि अरे क्या करे वो तो ये बात बोल रहा है, क्यों बोल रहा है? आप पर नजर है। अब आपको उसमें ढूंढना है कि जो उसने बोला वो सही बोला या गलत बोला। अगर वो गलत बोला है तो कोई बात नहीं, उसको फॉरगो कीजिए। अगर कोई बात को देखिए कि हमसे कोई कहीं पर गलती हुई है, उसको दुरुस्त करने के होगे, आप और एक अच्छी इंसान बन जाओगे। लेकिन हमारे साथ दिक्कत है, हमारे समाज में दिक्कत है, हमारे लोगों में दिक्कत है कि लोग क्रिटिसाइज के पीछे भागते हैं। नहीं मैं अभी काम नहीं करूंगा, बहुत क्रिटिसाइज होता है, ऐसे होता है, वैसे होता है। तो हमें अपने आप को दुरुस्त करना है, तब सारे लोग दुरुस्त होंगे। ये चाहे कि हम यानी कि तकरीर करें, हम अच्छी तकरीर करें और उसके बाद यानी कि लोग अमल कर ले, ये नहीं होगा। अगर हम दुरुस्त नहीं है तो हमारे पीठ पीछे बोलेगा कि देखिए ना यही काम अपने करता है और ये तो यानी कि हमें रोकता है। हमें याद है बचपन में हमारी वालदा हाफिज़ कुरान थी, वो हमें एक कहानी बताई थी जो आज तक हमें याद है। उन्होंने बोला था कि रसूलुल्लाह के पास कोई बुढ़िया आई थी कि मेरा बेटा बहुत गुड़ खाता है, लेकिन उन्होंने बोला कि ठीक है तुम अगले हफ्ते आना। अगले हफ्ते आई तो उनको बोला कि ठीक है अपने बेटे को भेज देना। तो वो बुढ़िया पूछी कि आखिर यानी कि हुजूर आप उस दिन भी बोल सकते हैं, कि उस वक्त तक मैं खुद गुड़ खाता था। तो पहले अपने आप को उन्होंने किया, तब फिर उन्होंने तब भी किया, तो उसका असर होगा। हमारी लंबी लंबी तकरीर करने से, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे जगह पर से तकरीर करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो इंसान को करना होगा करेगा। अपने कैरेक्टर को संभालिए। अगर आपका कैरेक्टर संभल गया तो आप खुद ब खुद संभल गए। कौन क्या करेगा नहीं करेगा, ऊपर वाले को आपके कैरेक्टर को देखना है, ऊपर में हिसाब आपको देना है। तो आप अपने कैरेक्टर को अगर दुरुस्त कर लेंगे तो सब कुछ दुरुस्त हो जाएगा। आज आपके स्कूल में क्या क्या परफॉर्मेंस हुआ बच्चे लोग का? और झंडा तोलन भी था। हमारे स्कूल में एसआर वेलफेयर के तरफ से झंडा तोलन हुआ। उसके नेतृत्व में एक स्कूल चलता है माउंट कार्मल सेमिनरी, उसका भी झंडा तोलन हुआ है, जिसकी प्रिंसिपल यहाँ पर मौजूद है तैयबा परवीन। इन्होंने बहुत शानदार प्रोग्राम यानी कि फ्लैग होस्टिंग का भी कराया, बाद में बच्चों से रंगारंग प्रोग्राम कराया। और अभी मैं देख रहा था एक बच्चा साहिल नाम का बच्चा जो था, वो जो कव्वाली गाया है, वो बिलाशुबा बहुत शानदार कव्वाली की पेशकश की। और वो यानी कि तानिया और यानी कि और बच्चे लोग थे, सारे बच्चे लोग ने यानी कि वेल परफॉर्म्ड यानी कि ये किया है, जिसको जितनी भी तारीफ किया जाए और उसके साथ साथ यहाँ के प्रिंसिपल की भी तारीफ किया जाए वो कम होगा। और सारे असातिज़ा की भी तारीफ करते हैं, नहीं तो फिर यानी कि वो दिक्कत हो जाएगा। और साथ साथ मैं सोमवार को रक्षाबंधन है, मैं उस पर भी सभी को शुभकामना पेश करता हूँ। रक्षाबंधन पर भी शुभकामना पेश करता हूँ। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत साफ सुथरा, बड़ी प्यारा सा त्यौहार है, भाई बहन का प्यार है और उसी का एक त्यौहार है, इसलिए मैं उसमें सभी को शुभकामना देता हूँ। मैं मोहम्मद मुश्ताक आलम, एडवोकेट, पटना हाई कोर्ट, एसआर वेलफेयर एंड एजुकेशनल ट्रस्ट का प्रेसिडेंट हूँ मैं, और मैं अपने सारे ट्रस्ट वाले की तरफ से मैं सभी को मुबारकबाद पेश करता हूँ।